जब तक चैतन्य है तब तक ये शरीर और इसका महत्व है। जिस दिन ये चेतना उड़ी, आत्मा निकली और ये नश्वर हो जाता है। इसी चेतना का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए तो कहा है आत्मा परमात्मा। और तीसरा स्वरूप है आनंद। किसे कहते हैं आनंद? हर जीव की लालसा है कि जीवन आनंदित हो जाए, जीवन में सुख मिल जाए, जीवन में आनंद मिल जाए। लेकिन आनंद कहते किसे हैं? संसार में मजा तो मिल सकता है पर आनंद नहीं मिल सकता। आप जब जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, कहीं भोजन करने जाते हो, तो आकर के आपसे कोई पूछे कि भैया कैसा लगा, तो आप क्या कहते हो? बड़ा मजा आया। लेकिन आज जब कथा से आप जाओगे और लोग पूछेंगे कैसा लगा, तो आप क्या कहोगे? बड़ा आनंद आया। यही अंतर है। मजा सजा का विषय हो जाता है, क्योंकि ज्यादा नाच लो तो सजा, ज्यादा पार्टी में खा लो तो सजा। लेकिन आनंद एकमात्र ऐसा अक्षुण्ण शब्द है। मैं कभी कभी विचार करता हूं, संसार की एक वस्तु जो एक समय में सुख दे रही है, थोड़े दिन बाद वही दुख का कारण हो जाती है। इसलिए संसार का सुख नश्वर है। जब व्यक्ति पहली बार हवाई यात्रा करता है ना, पहली बार जब फ्लाइट में बैठता है, तो उसको बड़ा क्रेज होता है। मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि कैसा होगा, क्या होगा। तो वो यात्रा उसके लिए सुखदायी होती है पहली बार, क्योंकि उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। लेकिन आप उससे जाकर के पूछना, जिसके रोज का ये क्रम हो गया है, उसको रोज हवाई यात्रा करनी पड़ती है, आप उससे पूछोगे तो वो कहेगा कि मैं तो चाहता हूं कि ये समय कितना जल्दी निकले। एक दिन वही यात्रा सुख दे रही थी, लेकिन जब उसकी निरंतरता जीवन में हुई तो वो दुख का कारण बन जाती है। वो हमेशा सुख नहीं दे पाती। यही अंतर है। संसार का सुख इर्रेगुलर है, हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन कथा का आनंद ये रेगुलर है, अक्षुण्ण है। अब आप सोचो, कथा कोई आज हो रही है क्या? आदि अनादि काल से कथाएं चली आ रही है। कथा तो वही है। भागवत कोई हर बार नई तो लिखी नहीं जाती। भागवत है सो है, राम कथा है सो है, शिव पुराण है सो है, वही राम जी की कहानी है, वही भगवान कृष्ण के चरित्र है, आदि अनादि काल से चली आ रही है। लेकिन क्या कभी ऐसा लगा कि अब कथा से मन भर गया है? ऐसा लगा आपको? अगर ऐसा लगता तो आप बार बार सुनने क्यों आते? जितनी बार कथा सुनने को मिलती है, उतनी बार एक नया आनंद मिलता है, एक नया अनुभव मिलता है, जीवन में कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए तो कहते हैं कि संसार की व्यथा और भगवान की कथा, ये दोनों कभी समाप्त नहीं होती। ये आदि अनादि काल से चली आ रही है। क्यों? क्योंकि कथा में आनंद मिलता है, और आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। आनंद हमेशा बढ़ता रहता है। जब हम भजन करते हैं, जब सत्संग करते हैं, जब साधना करते हैं, तो उस आनंद में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं होता कभी कि आप भगवान का नाम आज लो, कल लो, फिर निरंतर लो, तो एक समय आपको ऐसा नहीं होगा कि आप ऊब जाओगे। संसार की और कोई भी वस्तु से आप ऊब सकते हो। आप संसार में कई प्रकार के नाटक चेटक देखते हैं, सिनेमा इत्यादि फिल्म्स देखते हैं, तो फिल्म्स भी आप देख लो, एक बार, दो बार, चार बार, 5 बार, लेकिन उसके बाद मन भर जाएगा। ये संसार के सुख की वृत्ति है। लेकिन ये क्षणिक है, जो एक दिन समाप्त हो जाता है। और भागवत से मिलता है आनंद, ये निरंतर दुगना होता चला जाता है, निरंतर बढ़ता चला जाता है। इसलिए आनंद उस परमात्मा का नाम है।
और आनंद कहां मिलेगा? कहां मिलता है आनंद? आपके फतेहनगर की किसी किराने की दुकान पर मिलता है? बागला जी, आपके तो किराने की दुकान है, आपके यहां मिलता है? मिलता हो तो कुछ लोग लेना चाहते हैं। ये कह रहे हैं राम जी दुकान पे तो नहीं मिलता है, पर इस पांडाल में जरूर मिलता है। आनंद कहां मिलता है? देखो, किराने की दुकान पे जाकर के अगर कोई कपड़ा मांगे तो ये बागला जी कहां से लाके देंगे? क्योंकि कपड़े वाले की दुकान पर कपड़ा मिलेगा और किराने वाले की दुकान पर किराना मिलेगा, मिठाई वाले की दुकान पर मिठाई मिलेगी। ऐसे ही संसार में सुख कहीं नहीं है। संसार में सुख, संसार में आनंद अगर कहीं है तो संसार बनाने वाले के चरणों में है। जो यहां पर उनके चरणों में आ जाता है उसे आनंद मिलता है। संसार में आनंद भगवत कथा में, और उस आनंद को पाने के लिए, उस सुख को पाने के लिए भागवत सुनना जरूरी। और इसलिए तो संतों ने कहा, जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। जो सुख, जो आनंद सत्संग में मिल सकता है, संसार में कहीं नहीं मिल सकता। कबीर जी स्वयं कहते हैं कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठा नहीं हो। वो वैकुंठ में भी मिलने वाला है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी में फरमाया, जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। हरि चर्चा श्रवणा सुने और मुखसों उचरे राम। मुखसों उचरे राम, नहीं कोई धोखा धंधा। साध छुड़ावे जगत काट आशा का फंदा। राम चरण आनंद अति। श्री महाराज ने क्या शब्द का प्रयोग किया है? राम चरण आनंद अति और निर्भय आठो याम। थोड़ा नहीं, या तो अति आनंद है। राम चरण आनंद अति निर्भय आठो याम। जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। वो दूसरी जगह मिल ही नहीं सकता। और इसलिए तो महात्माओं ने कहा है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी जिसको जीवन में मिला सत्संग है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में सबसे बड़ा सुख अगर कहीं मिल सकता है, जीवन में अगर आनंद मिलता है तो भगवान के नाम में मिलता है। अगर नहीं होता आनंद तो कहां मीरा दीवानी होती, कहां नानक को नाम की खुमारी चढ़ती। अगर नहीं होता नाम का आनंद तो कौन याद करता नामदेव को। नहीं होता नाम में आनंद तो कौन याद करता स्वामी रामचरण जी महाराज को, जिस नाम के पीछे ये महापुरुष दीवाने हो गए। दो ही अवस्था में भगवान की कृपा बहुत जल्दी होती है, या तो बावले हो जाओ और या फिर बालक हो जाओ। दोनों में भगवान की कृपा हो जाती है। मीरा बावरी हुई और ऐसी हुई कि श्याम सुंदर में समा गई। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रेण। जब नाम का आनंद महसूस होने लगता है, संसार का सारा सुख तुच्छ लगता है और वो आनंद मिलता है कथा में।
वो सुख मिलता है भगवत नाम में। और इसी आनंद को भगवान का स्वरूप कहा गया है। यही वो आनंद है जिस आनंद के पीछे दुनिया भागती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप तो सुंदर है, लेकिन भगवान करते क्या है? भागवतकार कहते हैं भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और उसके बाद विश्व का, संसार का लय भी कर देते हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। ये भगवान का कार्य।